वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आंखों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर आंखों में दर्द होना, सूजन तथा डिस्चार्ज होना आम समस्या है, परंतु यह लक्षण तथा इनका इलाज बीमारी से बीमारी, किस प्रकार का इन्फेक्शन है जैसे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, इन पर निर्भर करता है। अगर इन्फेक्शन को पहचान कर सही दवा दी जाए तो बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है और यही कारण है जब हम आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी आंखों की बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है। यहाँ पर हम 5 अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे। वे इन्फेक्शन कौन से हैं, उनके लक्षण क्या है, किस कारण से इन्फेक्शन हो जाते हैं तथा डॉक्टर के द्वारा उन इन्फेक्शन में क्या इलाज दिया जाता है, क्या दवाइयाँ दी जाती है। तो बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जैसा कि अभी हमने जाना, आई इन्फेक्शन वायरल, बैक्टीरियल तथा फंगस किसी भी कारण से हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ हो, सामान्यतः लंबे समय तक नहीं रहता, जल्दी ही ठीक हो जाता है। पर शर्त यह है कि इसका इलाज डॉक्टर की सलाह पर समय रहते लेना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर जिस इन्फेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहला इन्फेक्शन है कंजक्टिविटिस, जिसे हम पिंक आई नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसमें आई बॉल तथा उसके आसपास की स्किन पर सूजन आ जाती है और आंखों में रेडनेस होने लगती है। यह बीमारी बैक्टीरिया, वायरस तथा एलर्जी सभी के कारण हो जाती है। इस बीमारी को तो लगभग सभी पहचान जाते हैं कि पिंक आई की बीमारी, लेकिन यह नहीं पहचान पाते कि किस कारण से हुआ है, इन्फेक्शन कौन सा है। तो उसी को हम यहाँ पे जान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल कंजक्टिविटिस हुआ है तो उसे आंखों में रेडनेस तथा सूजन के साथ साथ आंखों में पीला या हरे रंग का चिपचिपा डिस्चार्ज होगा, साथ ही आंखों में तेज खुजली चलेगी। और अगर किसी को वायरल कंजक्टिविटिस हुआ है तो उसे पूरे दिन ही आंखों में पानी गिरता रहता है, सुबह उठने पर आंखें चिपचिपी हो जाती और आंखों में काफ़ी ज़्यादा सूजन दिखती है, हल्का धुंधला दिखाई दे सकता है, साथ ही कॉर्निया पर स्पॉट्स हो सकते हैं। यह वायरल कंजक्टिविटिस में होता है। और किसी को एलर्जी कंजक्टिविटिस हुआ है तो इस समय जो लक्षण है वायरल कंजक्टिविटिस के सिमिलर ही दिखेंगे, साथ में नाक बहना, छींकें आना, रोशनी से कुछ परेशानी होना, इस तरह के अलग अलग लक्षण भी दिखाई देते हैं। और एलर्जी कंजक्टिविटिस में दोनों ही आंखों में समस्या होती है, ना कि सिंगल आंख में। जब इस प्रकार की बीमारी होती है और इसे डॉक्टर के द्वारा पहचान लिया जाता है तो उनके द्वारा कुछ दवाइयाँ बीमारी के कारण के अनुसार दी जाती है। वह कौन सी है, उनको भी हम पे जान लेते हैं। अगर किसी को बैक्टीरियल कंजक्टिविटिस हुआ है तो उन्हें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप या एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यह हो सकती है। और किसी को वायरल कंजक्टिविटिस हुआ है तो उसमें सामान्यतः कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं जाता है। इस समय आंखों को दिन में 2 से 3 बार बार साफ करने की तथा हल्के गुनगुने पानी से धोने की सलाह दी जाती है। जब 7 से 10 दिन ये कर लेते हैं तो ये अपना आप ही ठीक हो जाती है। और किसी को एलर्जी कंजक्टिविटिस हुआ है तो इस समय व्यक्ति को डॉक्टर के द्वारा डाइफेनहाइड्रामाइन आई ड्रॉप या कोई स्टेरॉइड आई ड्रॉप जैसे कि डेक्सामेथासोन दी जाती है और यह 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। अगली बीमारी है केराटाइटिस। यह एक कॉर्निया में होने वाला इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल, वायरल, फंगस तथा पैरासाइट के कारण हो सकता है। साथ ही आंख में चोट लगने के कारण भी यह स्थिति हो सकती है। कॉर्निया पुतली तथा आइरिस पर फैली हुई एक लेयर को कहते हैं। जब यह बीमारी होती है तो व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आंखों में रेडनेस होना, सूजन आना, तेज दर्द होना, आंखों से ज़्यादा पानी गिरना, धुंधला दिखाई देना, रोशनी से संवेदनशीलता हो सकती है, आंखों में कुछ अटका हुआ लगेगा, फॉरेन पार्टिकल जैसे दिखेगा। इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इस समय जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके द्वारा क्या इलाज दिया जाता है उसको भी जान लेते हैं। इस समय डॉक्टर के द्वारा कुछ आई ड्रॉप्स दी जाती है, जिसमें मुख्यतः मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप होती है और इन आई ड्रॉप के साथ में ओरल एंटीबायोटिक भी दी जाती है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट 500 मिलीग्राम की एडल्ट को दी जाती है। इन्हें 5 दिन तक दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर ज़्यादा भी डॉक्टर के द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। अगली बीमारी जिसका नाम ब्लेफेरिटिस है, यह आईलिड की पलकों की एक बीमारी है। पलकों में इन्फेक्शन हो जाता है और इस समय आंखों की जो ऑयल ग्लैंड है उसमें रुकावट आने के कारण पलकों में सूजन आने लग जाती है। लक्षणों को जाने तो आंखों की पलकों में सूजन आ जाती है, आईलिड पर ऑयल जमा हो जाता है, आंखों में जलन होना,
आंखों में कुछ अटका हुआ सा महसूस होना, यह कुछ मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं। और इसके कारणों को अगर जानें तो इसमें कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि व्यक्ति के सिर या पलकों पर रूसी हो जाना, डैंड्रफ का हो जाना, साथ ही चेहरे पे किसी ने मेकअप किया हो तो मेकअप की एलर्जी के कारण हो सकता है, और कई बार मेडिसिन के कारण भी ये समस्या हो जाती है। इस बीमारी में क्या इलाज किया जाता है, क्या दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा दी जाती है, उसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। इसमें दवाइयाँ देने के अलावा एक सलाह डॉक्टर के द्वारा जरूर से दी जाती है कि आँखों को गुनगुने पानी से साफ करें और आँखों को अच्छी तरह से सुखा लें। इसके अलावा अब ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें आई ड्रॉप दी जाएगी तथा एंटीबायोटिक टेबलेट भी दी जाएगी। आई ड्रॉप में डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप या हाइड्रोकॉर्टिसोन आई ड्रॉप, कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड दी जा सकती है। साथ ही लुब्रिकेंट में कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोस आई ड्रॉप दी जा सकती है, और एंटीबायोटिक ड्रॉप भी उसमें दी जाएगी, जिसमें ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप कोई भी हो सकती है, और इसी नाम की टेबलेट भी दी जाएगी जिससे कि उसके इन्फेक्शन को जल्दी से ठीक किया जा सके। अगली बीमारी जिसका नाम स्टाई है, इसे हम होर्डियोलम नाम से भी जानते हैं। इस समय पलकों के बालों की जड़ों में ऑयल ग्लैंड्स पर बम्स, फुंसी हो जाती, जिसे हम हिंदी में गुहेरी कहते हैं। यह स्थिति ऑयल ग्लैंड पर जो डेड स्किन आने के कारण तथा अन्य प्रकार की रुकावट आने के कारण हो सकती है। इस बीमारी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें आंखों में तेज दर्द होना, खिंचाव होना, खुजली होना, चुभन होना, सूजन आ जाना, बहुत ही ज़्यादा आंसू आना, पपड़ी सा उतरना, इस तरह की समस्या होती है। और कई बार इस गुहेरी बीमारी के कारण व्यक्ति को बुखार भी आ जाता है। डॉक्टर द्वारा इस समय क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इस समय व्यक्ति को सबसे पहले एक डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती कि गर्म पानी में भिगोया हुआ एक साफ कपड़ा आंखों पर 20 मिनट तक लगाकर रखें और इसे दिन में 3 से 4 बार दोहराया जाए। दवा के रूप में दर्द निवारक टेबलेट दी जाती है, जिसमें आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल या एसिक्लोफिनेक कोई भी हो सकती है। साथ ही एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, यह ऑइंटमेंट लगाने के लिए दिए जाते हैं। इसे लगातार 7 से 10 दिन प्रयोग लेने की सलाह दी जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर एंटीबायोटिक टेबलेट भी दी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति जो कॉन्टैक्ट लेंसेज का प्रयोग करता है तो उन्हें उस दरमियान कॉन्टैक्ट लेंसेज का प्रयोग भी नहीं करना होता है। अगली बीमारी तथा इस वीडियो की लास्ट बीमारी जिसका नाम हर्पीज है, जिसे हम ओक्यूलर हर्पीज भी कहते हैं। यह एक प्रकार की वायरल इन्फेक्शन है जो HSV1 के अंतर्गत आता है। एक बार में यह इन्फेक्शन एक आंख में ही दिखाई देता है। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो इस समय आंखों में बहुत ही ज़्यादा पानी गिरेगा, तेज़ दर्द होगा, चुभन होगी, धुंधला दिखाई देगा, आंखों में से गाढ़ा या पानी जैसा चिपचिपा डिस्चार्ज हो सकता है, पलकों पर सूजन आ सकती है, साथ ही आंखों में टिश्यू बढ़ सकते हैं। इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको भी जान लेते हैं। तो जैसा कि एक वायरल इन्फेक्शन है तो इस इन्फेक्शन में एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, और वो होती है एसाइक्लोविर। यह ऑइंटमेंट तथा टेबलेट दोनों फॉर्म में दी जा सकती है, और सूजन को कम करने के लिए डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप दी जाती है। जो एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट दिया जाता है इसे दिन में 3 से 4 बार डालने की सलाह दी जाती है, और डेक्सामेथासोन ड्रॉप है इसको भी दिन में 3 से 4 बार डाला जाता है। और किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो दर्द को रोकने के लिए पेन किलर टेबलेट्स दी जाती है, जिसके बारे में अभी हमने जाना था। और इन सभी दवाओं के साथ में आँखों को साफ कॉटन से बिल्कुल क्लीन करने की सलाह दी जाती है। तो इस तरह से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो ओक्यूलर हर्पीज, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी है, इसको भी ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कंप्लीट 5 तरह की अलग अलग आँखों के अंदर होने वाले इन्फेक्शन के बारे में जान लिया है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी नई जानकारी आपको मिली होगी, और किस बीमारी को किस तरह से पहचाना जाता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्या यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।